तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास बहुत सारा काम होता है। प्रधानमंत्री और सारे मंत्री इन लोग के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। प्रधानमंत्री को पूछना होता है, सवाल बोलना होता है, तो अध्यक्ष महोदय से पूछ के बोलते हैं। पूरा 545 एक बार में चला गया, भैया अब क्या होगा, कौन कहाँ बैठेगा, सीट कौन लेगा, शपथ कैसे लेगा, कोई है ये नहीं है। अध्यक्ष रहे तब ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएगा, डिसिप्लिन। तो उसी में कोई खड़ा होकर कहेगा हम सोच रहे हैं अध्यक्ष बन जाए, तो कहेगा तुम काहे सोच रहे हो विनोद, हम काहे नहीं। इस बार शपथ में तो जिसको देखो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप कोई अपन जाति धर्म, कोई कुछ, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई भारत का संसद है यार। अब ध्यान से समझिए, अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। रीजन समझिए जिम्मेदारी ज्यादा क्यों है, क्योंकि सारे मंत्री कहां बैठते हैं, लोकसभा, और मंत्री ही देश में काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी जितना काम होगा वो लोकसभा के साइड से होने वाला है, क्योंकि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। हाँ, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? अब समझिए ध्यान से, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास बहुत सारा काम होता है। जितना सचिवालय हो गया, ये सब हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, सब ये जितने काम धाम है सब किसके अंडर में, लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में। सोचिए ना, अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को पूछना होता है, सवाल बोलना होता है, तो अध्यक्ष महोदय से पूछ के बोलते हैं। वो बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, वो स्पीकर अनाउंस करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वक्तव्य रखें। तब वो खड़े होते हैं, कहते हैं धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकसभा के अंदर सबसे सीनियर आदमी कौन है, अध्यक्ष। राज्यसभा के अंदर सभा, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री इन लोग के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। हायरार्की के हिसाब से इन लोग के नीचे होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति किधर रहेगा? अध्यक्ष, मान के चलिए अध्यक्ष बैठे हैं तो राष्ट्रपति आएगा, तो राष्ट्रपति सीनियर रहेगा कि जूनियर? राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है जो सीनियर और जूनियर होगा, वो संसद का अंग है, संसद का अंग है। जैसे एक लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे अकेले अपने आप में क्या है, राष्ट्रपति। वो सीनियर जूनियर की बातें नहीं होता, वो कहेगा कि हम तुम्हारा सदस्य हैं जो हमारा तुमने में सीनियर करेगा। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे आप स्टूडेंट है लोग ना, तो स्टूडेंट में आपस में सीनियर जूनियर होगा, कि तुम लोग अपना सीनियर जूनियर के चक्कर में हमरा से कहेगा कि हम आपसे जूनियर है कि सीनियर है। उस कैटेगरी में नहीं है हम। नहीं समझ में आ गया? सीनियर जूनियर की बातें नहीं, हमारा सीनियर जूनियर हमारे हिसाब से होगा, समझे? वो टीचर्स में होगा यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अध्यक्ष का चुनना क्या होता है, अध्यक्ष लोकसभा अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेती है, एक को उपाध्यक्ष। लेकिन जब चुनाव नहीं हुआ रहता है और ये 545 लोग इसमें गए रहते हैं, वो सब सीट के लिए झगड़ा कर लेगा। से ये हम बैठेंगे, तू कहेगा हम यहाँ बैठे, गद्दा वाला कुर्सी हम यहाँ बैठे, यहाँ बैठिए आप, यहाँ बवाल नहीं कर देगा सब, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं करना है, इसे दुनिया भर का। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? क्योंकि भैया जब तक चुनाव नहीं हो जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तब तक कौन रहेगा? नहीं समझे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का एक बार चुनाव हो गया, तब तो पूरी लॉ मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो इधर हो गया लोकसभा, इधर हो गया राज्यसभा, इधर 245, इधर 545। अब लेकिन जब नया नया आएगा, इसमें तो झमेला ही नहीं है, इसमें एक बार में इलेक्शन ही नहीं होता है। इसका इलेक्शन एक बार में राज्यसभा का होता है, हर 2 साल पर एक तिहाई, हर 2 साल पर एक तिहाई। और इधर क्या होता है, पूरा 545 एक बार हो जाएगा। पूरा 545 एक बार में चला गया, भैया अब क्या होगा, कौन कहां बैठेगा, सीट कौन लेगा, शपथ कैसे लेगा, कोई है ये नहीं है। अध्यक्ष रहे तब ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएगा, डिसिप्लिन, बैठिए, ऐसे नहीं अभी आपकी बारी, वहां कोई है ये नहीं है। चुनाव कराना है किसका? अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ना जी। अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए तो उसी में कोई खड़ा होकर कहेगा हम सोच रहे हैं अध्यक्ष बन जाए, तो कहेगा तुम काहे सोच रहे हो विनोद, हम काहे नहीं। नहीं समझ में गया? बवाल कर लेगा सब वहां पर। तब क्या होगा? तो इसमें कहा जाता है ना कि एक टेम्पोररी अध्यक्ष रहेंगे। क्या रहेंगे? अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा। कैसा अध्यक्ष? अस्थाई अध्यक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। अस्थाई अध्यक्ष को क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त कर देता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त कर देगा? राष्ट्रपति।
भेज देगा इन लोग को राष्ट्रपति नियुक्त करके, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, यहां आके बैठ जाएगा, इसका इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जो सबसे सीनियर आदमी है, जैसे इलेक्शन में जितने लोग जीत के गए हैं उसमें कई जो सीनियर हैं, जो 5 बार 6 बार से सांसद रहे हैं, उसमें जो सीनियर आदमी है उसको क्या करना दिया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर स्पीकर की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। उनको पता है कि हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, 10 दिन का काम है मेरा, आके बैठ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। कहेंगे कि आप सभी लोग को धन्यवाद, आप सब लोग को बधाइयां, आप सब लोग लोकसभा के लिए चुनाव जीते हैं। जहां जहां आपका नाम दिख रहा है वहां वहां बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाएंगे। नियमावली बांट दिया जाएगा वो PDF की, कैसे कैसे यहाँ काम होता है, कौन सा सवाल कैसे पूछना है। उसके बाद ये कहेंगे कि एक काम करो लोग, सब लोग आके शपथ लो। सब लोग आके क्या करो, शपथ लो। तो बगलिया में एगो माइक लगल रहेगा, समझ में गए, टेबल, और नाम बुलाएंगे वहां पर कि अपने अपने एरिया से सांसद। जैसे तुम्हारा नाम बाबू, हाँ, सचिन कुमार, जैसे मान के चलिए सांसद बन गया तो सचिन कुमार लोकसभा गया से हो, हाँ, तो जैसे जो जिस एरिया के उस एरिया का नाम लिया, जैसे गया से है यहाँ पे नाम लेंगे, आके क्या करना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित और उस पूरा लिखा रहता है, उसे पढ़ना होता है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं, पढ़ के और उस पर शपथ ले लिए। अब नीचे जाके नीचे उतरिएगा सीढ़ी से, क्योंकि वो स्टेज पे होता है, वहां जाके साइन इन करके चले जाइए। बाप रे, सोचो प्रोटेम स्पीकर का झमेला, प्रोटेम स्पीकर का झमेला, सोचो कितना को शपथ दिलाना है, 545 को शपथ दिलाना है। बाप रे बाप, हालत खराब हो जाएगा शपथ। इस बार शपथ में तो जिसको देखो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यहाँ पे नहीं समझ में आ गया, कोई अपने राज्य के बारे में बोल रहा है, कोई अपन जाति धर्म, कोई कुछ। अरे मत पूछो, यहाँ पे इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई, भारत का संसद है यार। अब संसद का रूल है भैया, उसके अंदर अब कुछ भी बोलेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद के अंदर कोई बोलेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसके लिए संसद की अपनी एथिक्स कमेटी होती है, वही कार्रवाई कर सकती है और कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए, तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? तो बहुत वरिष्ठ हो, जो ये सब काम कराया हो यहाँ पे। नहीं तो जो अपने पहली बार शपथ लेने जा रहा है वो कहेगा कि ओकरे बना दीजिए प्रोटेम स्पीकर। ले, अब ये कभी शपथ नहीं लिया, वो आज बना देंगे उसको प्रोटेम स्पीकर? नहीं ना बना सकते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर सीनियरिटी को देख के बनाया जाता है, और ये बहुत टेम्पोररी पद होता है। जैसे सारे लोग शपथ ले लेते हैं, सब लोग शपथ ले लिया, प्रोटेम स्पीकर को अलग से राष्ट्रपति भेज देते हैं, शपथ दिला के जाओ भैया तुम यहाँ से, तो उसको राष्ट्रपति दिला दिए। अब बैठ के अपना सबको शपथ दिलाया। 10-15 दिन लग जाता है शपथ दिलाने में, क्योंकि संसद 4-5-6 घंटा काम कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है एक के बार में सामूहिक दिला देना। डेली आएगा, आप लोग देखते होंगे इस बार न्यूज पे देखे होंगे लोग शपथ लेने वाले लोगों को। एक आदमी आता है तो 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाता है, उनको उठ के आना है, फिर शपथ लेना है, फिर डायरी में उसको साइन करना है, यहाँ पे फिर जाएंगे, फिर उसकी जगह पे कोई और आएगा, टाइम लग जाता है। सारा शपथ लोग ले लेंगे, तब प्रोटेम स्पीकर कहेंगे कि देखो भाई, बहुत भारी काम करा दिए हम, बाप रे बाप, सबको शपथ दिला दिए, एकदम गला सूख गया। एक वो काम और कर दो लोग, तुम में से जो सबसे सीनियर है उसे हम क्या बनाएंगे, इसमें से अस्थाई रूप से अध्यक्ष बनाएंगे। हम तो अस्थाई है, प्रोटेम है ना, हम तो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जब तक अस्थाई नहीं बन जाते हैं, तो जो जिसकी सरकार है उसी के पास मेजोरिटी है, जिसकी सरकार है मेजोरिटी उसी के पास है, तभी ना वो सरकार में है। तो उससे कहा जाएगा कि आप एक अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव दीजिए। उधर से अध्यक्ष के नाम का क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा। विपक्ष से प्रस्ताव दिया जाएगा, आप भी हाथ आजमा लीजिए, तो विपक्ष भी एक नाम का प्रस्ताव देगा कि हाँ, ये आदमी क्या होना चाहिए, अस्थाई अध्यक्ष यानी अध्यक्ष होना चाहिए। तो प्रोटेम स्पीकर दोनों के नाम पे बोलेंगे कि ओम बिरला साहब का नाम इन्होंने प्रस्तुत किया, और इधर कांग्रेस की ओर से नाम इन्होंने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, आप अपना अपना मत इस पर दें कि किसके नाम पर। तो जो टेबल वाले के बैठल तो बटन होता है यहाँ पे, दबा दिए, सब पे उनके पास स्क्रीन होता है, कर देंगे धन्यवाद सदस्य महोदय, प्रस्ताव पारित हुआ। अब ओम बिरला साहब के पक्ष में 400 चल गया, 300 जितना हो गया वहां पर, और इनके पक्ष में इतना चला गया। अब इन्हें क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। अब ताली बजेगा, उठ जाएंगे कौन, प्रोटेम स्पीकर, आ जाएंगे कौन, स्पीकर। अरे तुम लोग ताली उली मत बजाओ,
आ जाएंगे स्पीकर, आ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर को कुर्सी देंगे, इस सीढ़ी से आएंगे, वो प्रोटेम स्पीकर दूसरा सीढ़ी से चल जाएंगे, हो गया। अब स्पीकर बैठ गए, स्पीकर अस्थायी रूप से बैठ जाएंगे। धन्यवाद सदस्यगण, हो गया। अध्यक्ष बैठ गए, समझा गया। ऐसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का इस चुनाव कौन करा के जाता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन करा के जाता है? प्रोटेम, अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का। दोनों लोगों को बैठा दिया, अध्यक्ष की कुर्सी ऊपर होती है, उपाध्यक्ष की थोड़ी सी नीचे होती है, हो गया। बैठा के चले गए कौन? प्रोटेम स्पीकर। बैठा के चले जाएंगे कौन? प्रोटेम स्पीकर। बैठ गए वहां पे, खत्म कहानी। अब बताओ बाबू, क्या अध्यक्ष अलग से शपथ लेगा? उपाध्यक्ष अलग से शपथ लेगा? नहीं, क्योंकि एक सामान्य सदस्य के रूप में वह ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाया जा चुका रहता है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाया जा चुका होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? सोचिए। और उसके बाद जैसे स्पीकर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। तो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी काम है, 10-15 दिन का काम होता है प्रोटेम स्पीकर बनाना। समझ में आ गया? मोदी जी पहली बार चुनाव जीत के आए थे तो कमलनाथ वर्मा को बनाए थे, कांग्रेस के थे प्रोटेम स्पीकर 14 वाले में, क्योंकि बहुत सीनियर आदमी, 65-70 साल के एक्सपीरियंस है। तो करना क्या है प्रोटेम स्पीकर को? शपथ दिलाइए। शपथ लेने के टाइम 4 को भाषण सुना के जाएगा, वो नहीं समझ आ गया? शपथ लेने के बाद कहेगा मैं, मेरा फूफा एलियन है, कोई पूछू कुछ बोल के जाता है, अपने 2-4 को डायलॉग मार के जाएगा, लोग यहाँ पे बेचारा सुनेगा चुपचाप डायलॉग, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ना कोर्ट में जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, जाएगी एथिक्स कमेटी के पास। एनी प्रॉब्लम, एथिक्स कमेटी में वही लोग होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या शपथ लेते हैं अलग से? सर जी एक डाउट है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास नाम भेजा जाता है, वो क्या करते हैं फिर? नाम को साइन कर देते हैं, 5 में से जो सीनियर रहेंगे उनको साइन कर देंगे। 5 नाम रहेगा ना, तो उस पर लिख देंगे कि तीसरे नंबर पे जिनका नाम है हमारे हिसाब से ये सबसे सीनियर माने जाते हैं, इन्हीं को फाइनल कर दिया जाता है, खत्म। 5 में काहे नाम भेजा है? 5 को गधा कहीं क्या पूछ रहा है क्या करेंगे राष्ट्रपति ने? उसको ऐसा ठोंगा बना के उसमें भूजा खाएगा। 5 नंबर भेजा का है भैया? 5 में कंफ्यूजन है उसमें से, जिसमें राष्ट्रपति मोहर लगा दे। कौन सा वो बड़ा पद है? तो टेम्पोररी पद है, किसी को दे दिया गया है यहाँ पर। नहीं, स्पीकर नहीं रहेगा तब ये तो सेलेक्ट करना है, वरिष्ठ सदस्य को। बमनी कहना है कि जब स्पीकर वरिष्ठ सदस्य सेलेक्ट क्यों किया जाता है? क्यों नहीं चुन सकते हैं? लेकिन वोटिंग होगा तब, वोटिंग के दौरान ही चुन सकते हैं। अध्यक्ष जिसे चुनना है वो चुन सकते हैं, बशर्ते वोटिंग होना चाहिए यहाँ पर। अब वरिष्ठ का हो चाहे जिसका भी हो जाए, वहां पे जो खड़ा हो जाए, समझ में? वरिष्ठ का थोड़ा देखा जाता है कि ज्यादा भी एकदम बूढ़ ना हो, क्योंकि बड़ी चिल्लाना रहता है उसको। एकदम में बूढ़ा हो जाएगा, एकदम माननीय सदस्य बैठ जाइए आप एकदम, अरे यार गला सुखा दिया है, आज की कार्रवाई स्थगित की जाती हो, चल जाएंगे हम, नहीं जाएगा, कुछ बोलिए नहीं सकते उसमें। तो थोड़ा एकदम में ऐसे ना हो कि एकदम में अब एक पैर कवर में लटकल हो और अध्यक्ष बना दीजिए यहाँ पे, तो क्या ही संभाल पाएगा? थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे हम लोग के ओम बिरला साहब है, तो सीनियर भी हैं और थोड़े एनर्जेटिक भी है,